जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 84। और इस सेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है सुपर पॉप आरजे। आप आसानी से सर्च करके भी जुड़ सकते हैं क्योंकि यूनिक नेम है, फर्स्ट में ही आ जाता है। और सेकेंड, जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जुड़ जाइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिस नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो कौन जब तक अनुमति नहीं देगा तो किसी अन्य देश से जाके कोई भी पुरस्कार होता है वो नहीं ले सकता है। बताइए, तो इसके लिए सहमति चाहिए आपको राष्ट्रपति की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो ये किसने कहा था? ये कहते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन पढ़ देते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है। लेकिन भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं। ऐसा कौन सा विधेयक है? तो ये विधेयक जो है धन विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक। और नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं से परिवर्तन संबंधी विधेयक हो, ये भी होगा। और जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, ये तीनों विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में पेश नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये दिया गया है? ये दिया गया अनुच्छेद 201। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है। इसमें से जो है राज्य सूची का विषय सिर्फ लोक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है। प्राणहिता जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो ये जो है सहायक नदी गोदावरी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट्स कहते हैं। हाइट की हिंदी मीनिंग होता है ऊंचाई, इसलिए आइसो हाइट्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिसे यूएनएचसीआर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो पहला है नील द्वीप स्वराज द्वीप, गलत है। हैवलॉक द्वीप शहीद द्वीप, गलत है। गोरखपुर हवाई अड्डा अटल हवाई अड्डा, बिल्कुल गलत है। व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप, ये सही है। इनका नाम देखिए, नाम जो चेंज करके लिया है ये पूछा, केवल 4 सही। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। फिर से पूछा गया कि कौन सही सुमेलित है। पहला है सीमा अंतिल डिस्कस थ्रो से, सही। मनु भाकर निशानेबाज, सही है। संजीता चानू भारोत्तोलक, सही है। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित बताना है। चलिए, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, सही है। देखिए सही है। और जानकी रमन समिति जो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित, सही है। चलैया समिति जो है बैंकिंग सुधार से, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो पढ़ लेते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें सत्य नहीं में आंसर लगाना है। तो चलिए मैं सत्य नहीं में आंसर मतलब गलत में आंसर लगाऊंगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किसकी बनी होती है। तो कोशिका में जो उपस्थित होती है प्लाज्मा झिल्ली वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है प्रोटीन को और लिपिड की। क्वेश्चन नंबर 15, लिटमस विलियन में जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है। तो लिटमस विलियन जो जब ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तो बैगनी कलर का होता है। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। तो एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। ध्यान रखिएगा इसका आंसर सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसमें C की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करती है अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? तो अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है कौन? NH3, AlOH3 और H2O। ये उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित है किसमें? तो ये तीनों बंधन जो उपस्थित है NH4Cl में उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है किस पे? तो गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है माप की इकाई पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस में शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है? किसमें शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है ऐसा पूछा जा रहा है। ये संपन्न होती है पौधे में, जीव में और बीज में। 1, 2, 3 सही है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है। कौन सा घाटी जो है किस राज्य में ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है। इसमें जो है मूर्खा घाटी पहले दिया हुआ है। मूर्खा घाटी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लद्दाख में। ठीक है। मूर्खा घाटी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लद्दाख में। दूसरा है जूकू घाटी पड़ता है नागालैंड में। तीसरा है सांगला घाटी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। चौथा है युथांग घाटी, ये पड़ता है सिक्किम में। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं इनमें से कौन सी पहाड़ी है? सबसे दक्षिणी भाग में पूछा जा रहा है। तो कौन सी पहाड़ी है जो सबसे दक्षिणी भाग में? ये है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी गई? तो किस वर्ष को दी गई? 1921 को। क्वेश्चन नंबर 28 है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर उपस्थित है? किस राज्य में उपस्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना आपको पता होगा कि महानदी पर है। तो किस राज्य में महानदी? यह है उड़ीसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रताल झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात से गोवा तक का पूछा जा रहा है, तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 32, मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? मेहसाना पूछा जा रहा है, निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? ये है भैंस की प्रमुख नस्ल। क्वेश्चन नंबर 33, सम्मिलित करना है राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्र। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है पश्चिम बंगाल में। दूसरा है सिमलीपाल, आपको पता होगा, ओडिशा में। तीसरा है नागरहोल जो कि कर्नाटक में, और नौकरेक जो है मेघालय में। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैंटरबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो कैंटरबरी घास का मैदान जो है वो किस देश में पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा कालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले? कौन से स्थल से बताइए? ये मिला है धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? तो किस में शुंग वंश का वर्णन है? यह मालविका निमित्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बगदाद के खिलाफ से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था कौन सा? बगदाद के खिलाफ नहीं, खलीफा से। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन था? तो ये शासक कौन था? ये था इल्तुतमिश। ठीक है। इसे हम लोग गुलामों को गुलाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन था ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर। क्वेश्चन नंबर 39, बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? तो बसावन जो था वो था अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वो कौन था?
वह थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा पूछा जा रहा है। देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। हाँ, ये तो विरुद्ध थे। वेदों को अमोघ मानते थे। हाँ, वेद को ये अमोघ मानते थे। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 42 है, सहायक संधि से वेलेस्ली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कार्यक्रम के निम्न कौन से सही हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें से सही कौन सा है, ये बताइए। इसमें से सही है हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोसले। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सुगौली की संधि 1816 सही है। अवध का विलय 1856 सही है। अवध का जो स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र अवध की स्थापना शहादत खान ने किया था, लेकिन 1856 में से अंग्रेजों के शासन में मिला लिया गया था। ठीक है। सिंध का विलय जो है वो 1848 में, ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झलकी की संधि 1752 सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है कहाँ पे? विश्व प्रसिद्ध जो कश्मीर घाटी है और डल झील जो है ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। सजातीय उत्पाद जो है ये एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। चलिए क्वेश्चन में 46 है, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है क्या? यह दर्शाती है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। क्वेश्चन में 47 है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो अंतर पूछा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। बताइए इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है विदेशी जो प्राप्त शुद्ध आय का, इसमें अंतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। क्वेश्चन 49 है, निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है इसमें स्मैश हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, स्ट्रोक नहीं होगा, स्मैश, चेंज और इन, 1, 3 और 4, ये जो है लॉन टेनिस से संबंधित। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। गुप्तचर संस्था और देश को मिलान करना है। मोसाद जो है इजराइल, ये तो सत्य है। सबाक इराक, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मुखबरात मिस्र का और नाइचो जो है जापान का, ये जो सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। इसमें दिया गया पदार्थ और उसके पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.2। सिरका का पीएच मान 2.4। शराब का पीएच मान 2.8। मूत्र का पीएच मान 6। दूध का पीएच मान 6.4। लार का पीएच मान 6.5। रक्त का पीएच मान 7.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। हो गया। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा, और सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं वीडियो के बीच में बार बार नहीं बोलते रहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, क्योंकि वो आप लोग की समझदारी होनी चाहिए। अगर मैं आप लोग के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करने में आपकी क्या जा रही है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो डाल रहा हूँ। और अच्छी बुक है ये, आप समझ में, अगर आप 2-3 वीडियो देख लिए होंगे तो आपकी समझ में आ गई होगी कितना इंपॉर्टेंट बुक ये है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।